दुर्ग के बोड़े गांव में लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। बीते 4 दिनों से 50 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग मौके पर तैनात है। दावा किया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग घरों में जिंक, क्लोरीन के टैबलेट समेत पानी उबाल के पीने की नसीहत दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि 80 के दशक में बीएसपी ने मुख्य पाइपलाइन बिछाई थी। इसी पाइपलाइन से घर घर कनेक्शन दिया गया था। इसी के ऊपर से नाली बह रही है। पाइपलाइन पुरानी होने की वजह से कई जगह खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है। फिलहाल सप्लाई को बंद कर दिया गया है। जल आपूर्ति स्थानीय बोर्ड से की जा रही है। पीएचई विभाग ने पानी का सैंपल भी लिया है। रिपोर्ट का इंतजार है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अभी हम खड़े हैं दुर्ग जिले के बोड़े गांव में, जहां पर जो है डायरिया का प्रकोप डायरिया से प्रभावित है और यहां पर लगातार पेशेंट मिल रहे थे। हम यहां ग्राउंड में आकर देखते हैं कि क्या स्थिति है, डायरिया के कितने पीड़ित हैं और क्या उनकी स्थिति है। गांव का जायजा लेते हुए यहाँ के सरपंच से और ग्रामीणों से बात करते हुए जानते हैं कि अभी फिलहाल गाँव में क्या स्थिति बनी हुई है। और हमारे साथ है गाँव के सरपंच प्रतिमा देवांगन। जानते हैं वास्तविक स्थिति क्या बनी थी, किस तरह से यह फैला और अभी क्या स्थिति है। अभी जब डायरिया के बारे में यहाँ पर स्थिति जानकारी मिली तब कितने पेशेंट और क्या स्थिति बनी थी? 14 तारीख को शाम को 5 बजे मितानिन लोग जो है स्वास्थ्य विभाग से मीटिंग करके आए तो मेरे घर में बताया कि यहाँ 25 केस मिला है करके डायरिया का। उसके बाद दूसरे दिन से स्वास्थ्य विभाग वाले लोग जो है लगातार अपना काम कर रहे हैं। मितानिन और स्वास्थ्य विभाग वाले लोग जो है यहाँ रोज शिविर लगा रहे हैं, आंगनबाड़ी में घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं। दूसरे दिन 15 तारीख को शाम तक पता चला कि 40 केस हो गया है करके, पर सिर्फ 10 है, उल्टी किसी की नहीं हो रहे हैं और लगातार सुधार आ रहा है। सबका घर में ही इलाज कर रहे हैं, घरेलू इलाज। ORS का घोल दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दवाइयाँ दे रही है उससे ही सब ठीक हो जा रहा है। और ऐसा है कि पानी के कारण से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ कई साल पुराना 25-30 साल पुराना जो है बीएसपी जो है पाइपलाइन विस्तार किए थे और वो जो है नाली के अंदर से होकर के गया है और जगह जगह लीकेज है। इसके कारण से हो सकता है पीएचई वाले लोग जो है आ करके पानी का सैंपल लेकर के गए हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आया है। तो जब तक से रिपोर्ट नहीं आया तब तक से अपन नहीं कह सकते हैं कि पानी के कारण से या फूड पॉइजन के कारण से भी हो सकता है, क्योंकि अभी शादी ब्याह भी हुआ है, मरने का भी एक कार्यक्रम हुआ है, इसी मोहल्ले में ही हुआ है। इसलिए अपन नहीं कह सकते कि कारण क्या है और लगातार सुधार आ रहा है। आज की स्थिति में तो एक भी पेशेंट नहीं मिला है आज फिलहाल। इसके अलावा हम गांव में आते देख रहे हैं कई जगहों पर गंदगी काफी भरी हुई है, तो उसमें क्या स्थिति बनती है? और जैसा कि बताया जा रहा है कि नल के पाइप में सीपेज होने की वजह से गंदगी घरों तक पहुंच रही होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बोड़े गांव में 2-3 दिन पहले जो हमारी पानी की पाइपलाइन है वो सीवेज की लाइन में मिक्स होने की वजह से केसेस आए हैं। हेल्थ की टीम लगातार फील्ड में उनका तुरंत सतर्क है हमारी, और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको उपचार की व्यवस्था करवाई गई है। पंचायतों को भी, सभी पंचायतों को, बोड़े गाँव को स्पेसिफिकली सभी पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोई स्थिति अगर रहती है तो पहले से उसका परीक्षण कर लें ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बने। वो नहीं चेंज करवा रहे, उसको पाइपलाइन जो है उसको चेंज करने के लिए पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है और पीएचई को भी ऑलरेडी स्पष्ट निर्देश है कि उनकी जो पाइपलाइन है वो भी ये इसका स्थिति जो है अभी बोड़े गांव में बनी हुई। फिलहाल यहाँ डायरिया के पेशेंट लगातार मिल रहे थे, आज जो है पेशेंट नहीं मिले हैं। आगे क्या स्थिति होगी यह आगे पता चलेगा। यह जो नालियों की दुर्दशा है, यह दुर्दशा इसकी नहीं, यह प्रधानमंत्री द्वारा जो भारत देश में जो है स्वच्छता मिशन को लेकर चलाया जा रहा अभियान है उसकी दुर्दशा है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश में स्वच्छता को लेकर गांव और शहरों को लेकर जो है सफाई एक बड़ा अभियान चलाया गया गांव और शहरों को साफ करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि गांव में सफाई की क्या स्थिति है, किस तरह से नालियां बजा रही है और जिसका नतीजा है कि आज यहाँ जो है दुर्ग जिले के बोड़े गांव में जो है डायरिया फैला हुआ है। आप देख सकते हैं सफाई के अभियान के लिए जो है देश में लाखों की फंडिंग होती है, लाखों का फंड जो है गांव शहरों तक पहुंचता है, लेकिन स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति होती होगी, फंड यहाँ तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, वह अभी भी सोया हुआ है। जब यहाँ पर गाँव में स्थिति बिगड़ी और डायरिया का
का जब स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई तब जाके प्रशासन जागा है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर यहाँ पर सर्वे में लगाया और जो है यहाँ पर मिल रहे जो पीड़ित है उनका इलाज चल रहा है। इसी को यदि नियमित रूप से सफाई पर ध्यान दिया जाए तो यह स्थिति नहीं निर्मित होती। अब देखना होगा कि अब यहाँ से डायरिया इस गांव से पीड़ित ठीक हो जाएंगे, उसके बाद अगला नंबर कौन से गांव का आएगा, क्योंकि यह स्थिति हर बार निर्मित होती है और जिला प्रशासन नहीं जाता जब तक किसी की मौत न हो जाए। अब देखना होगा जिला प्रशासन आगे क्या निर्णय लेते हैं। इंडिया न्यूज से मैं वैभव चंद्राकर।